Assalamu alaikum, dear students. आज जो हम थ्योरम करेंगे वो है if W1 and W2 are subspaces of a vector space V of F, then W1 intersection W2 is also a subspace of V. यानी intersection of two subspaces is again a subspace. तो इसी तरह से फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ये सबसे इसी तरह से वो फॉलो करेगा वो थ्योरम भी। तो हम ये करेंगे, हमने एक थ्योरम हम यूज करेंगे इससे पहले जो जो वाली थ्योरम में हमने प्रूव की थी। अगर किसी ने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको पहले सजेस्ट करता हूँ वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब जाके ये वीडियो देखें ताकि थ्योरम समझने में आसानी हो जाए। तो मैंने कहा था वहाँ पे हमने थ्योरम किया था W इज ए सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ऑनली इफ एंड ऑफ शॉर्ट इस तरह से लिखते हैं फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू F x comma for all a comma b belongs to F x comma y belongs to V implies ax plus by belongs to V. Ax plus by belongs to sorry W, यहाँ पे W for all a comma b belongs to F x comma y belongs to W, ax plus by belongs to W, ax plus by belongs to W, यहाँ पे W है belongs to W। तो ये थ्योरम हम यहाँ पे इसी थ्योरम का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V। पहले हम दिखाएंगे W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी प्रूफ। लेट मैं लूंगा W1 एंड W2 बी subspaces of a vector space V over the field A। ठीक है, जब W1 एंड W2 सबस्पेस हैं मीन्स जो W1 और W2 हैं वो होंगे वेक्टर स्पेसेस, वो होंगे वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। वेक्टर स्पेस में अगर कुछ नहीं होगा कम से कम आइडेंटिटी का होना, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का होना जरूरी खास जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज अगर कुछ नहीं होगा बोल्ड जीरो दिस बिलोंग्स टू W1 and this bold zero this belongs to W2, क्योंकि जब ये सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ आएंगे। अगर कुछ नहीं तो कब आइडेंटिटी जरूरी है डेफिनेटली। अगर आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा तब जाके कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो अगर बोल्ड जीरो W1 को भी करता है दिस जीरो बिलोंग्स टू W2 मीन्स जब दोनों में है दिस बोल्ड जीरो, थोड़ा बोल्ड लिखो, belongs to W1 इंटरसेक्शन W2। यानी अगर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट जीरो होगा आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 is not equal to 5 is non empty is non empty। अब मैं लूंगा let A comma B belongs to field F, let A comma B belongs to field F and x comma y belongs to W1 intersection W2। ठीक है ना, दिस implies A comma B belongs to field F। Now x comma y belongs to W1 intersection W2 intersection means common, this implies x comma y belongs to W1 and x comma y this belongs to W2। ठीक है ना, दिस फर्दर implies अब मैं लिख सकता हूँ A comma B belongs to F, A comma B belongs, पहले मैं इस तरह से लिख सकता हूँ sinus W1 and W2 are subspaces
आर सब स्पेसेस। देयरफॉर इस समय लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वो कामा वाई किसका है W1 एंड एक्स कामा, या इसी तरह से यहाँ पे एक ही लिखो कामा करके यहाँ पे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू W1 एंड यहाँ पे एंड फॉर ऑल फिर से ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड जो ये एक्स कामा वाई है ये W2 का भी है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू W2। जब ये सब स्पेस है W1 भी W2 तो कंडीशन जो मैंने कंडीशन अभी भी बोली थी क्राइटेरिया फॉर द सब स्पेस फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू W1 implies ax plus by belongs to W1. Why do you know that this a comma b this belongs to f एंड इसी तरह से एंड फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ ए कमा बी, चलो लास्ट में हम लिखेंगे तो पहले इस तरह से लिखो आप, इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग टू W1। यहाँ पे देखो फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एक्स कमा W2 भी सब स्पेस है तो यहाँ पे फिर से आएगा एंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंड ए एक्स प्लस बी वाई इट ऑल्सो बिलोंग्स टू W2 why this a comma b belongs to field f x comma y belongs to W1 and x comma y belongs to W2 W1 के W2। अब यहाँ पे देखो दिस ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू W1 एंड ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू W2, दोनों में है तो कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 वाई ए कमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड फिर से यहाँ पे एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू W1 एंड एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ दियर दस फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स कमा वाई, बेसिकली हमने किसका एलिमेंट लिया था ये बिलोंग्स टू W1 intersection W2 implies this element ax plus by also belongs to W1 intersection W2। ये कंडीशन है, कंडीशन आपको पता है फॉर ऑल a comma b belongs field f x comma y belongs to W, ax plus by should be belongs to W, then we say that W is a subspace। तो यहाँ पे W की जगह W1 intersection W2 है। फॉर ऑल a comma b belongs to f x comma y belongs to W1 intersection W2 ax plus by belongs to W1 intersection W2, तो मैं लिख सकता हूँ therefore W1 intersection W2 is a subspace of V of F vector space over the field F। अब हम थ्योरम करेंगे, यूनियन दिखाएंगे, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी ए subspace always, union of two subspaces not a subspace always। इस तरह से intersection of two subgroups is a subgroup and union of two subgroups need not be a subgroup। इसी तरह से है intersection of two subspaces is a subspace and union of two subspaces need not be a subspace। अब union of two subspaces need not be a subspace always, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। अब हम दिखाएंगे, यहाँ पे मैंने नोट दिखाया यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी ए सबस्पेस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं लूंगा कंसीडर दिस वेक्टर स्पेस, लेट वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज इक्वल टू R2। जिस तरह से हमने प्रूव किया था सेट ऑफ n टुपल्स, यहाँ पे Rn किसके इक्वल होता है x y, इसमें इस जो ये R इस बार n में Z सो ऑन अप टू, इसी तरह से n एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो यहाँ पे वो हमने दिखाया था शायद पहले ही वीडियो में, पार्ट फर्स्ट नहीं शायद थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में, मुझे पता नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमने दिखाया था दिस R इज पावर n इज ए सबस्पेस, और वहाँ पे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन किया था। इसी तरह R की n की जगह जब मैं 2 लूँगा, R2 जो भी है वेक्टर स्पेस, जो ये R2 है यहाँ पे मैं अब बताऊंगा। R2 इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कामा y, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x कामा y, दिस x कामा y बिलोंग्स टू
सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह से R2 मैंने देखा था, बताया था आपको। R2 यानी R क्रॉस R, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद रेस्पेक्ट, तो ये चीजें मैंने बोली है आपको, ये मैंने लिया है लेट V इज इक्वल टू R2। अब मैं लूंगा लेट, क्लियरली पहले मैं लूंगा लेट W1 इज इक्वल टू, W में इस तरह से ऑड पेयर लूंगा, W1 इज इक्वल टू, ये आपको पता है दिस R2 अब आएगा आपको इस तरह से x कामा y, set of order pairs x comma y, this x comma y they belongs to R set of real numbers। अब W1 में लूंगा a comma 0 y this a belongs to R, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट a चेंज हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 जो है सेकंड कोऑर्डिनेट वो 0 0 रह जाएगा। एंड W2 में लूंगा इज इक्वल टू 0 कामा b, वाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है 0 है और सेकंड कोऑर्डिनेट b चेंज हो जाएगा, दिस b बिलोंग्स टू R। देन क्लियरली अगर आप चेक भी करोगे, देन क्लियरली W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V जो V हमने दिया है R2, तो ये इसके सबस्पेस के लिए आप चेक कर सकते हो, ये भी वेक्टर स्पेस आएगा, W1 इन इटसेल्फ, W2 भी आएगा वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। आपको पता है किस तरह से सीक्वेंस एडिशन यहाँ पे करना है, वेक्टर एडिशन जिस तरह से R इज पावर n मैंने दिखाया था आपको, सेम करने हैं टेबल, बहुत ही इजी है। तो नाउ अब मैं लूंगा इस तरह से मैं लूंगा नाउ, अब मैं दिखाऊंगा, मुझे दिखाना है W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सबस्पेस यानी यूनियन। अब मैं लूंगा लेट 1 कामा 0 बिलोंग्स टू W1, 1 कामा 0 बिलोंग्स W1, क्योंकि देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है ना, तो 1 कामा 0 बिलोंग्स W1। एंड दूसरा मैं लूंगा एंड दिस इस तरह से 0 कामा 1 बिलोंग्स टू W2। नाउ 0 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज b, ठीक है ना, जो चेंज होता है वो इस तरह का सेट हमने W2 लिया है। देयरफॉर अगर मैं इनका सम करता हूँ W1 प्लस W2 लेता हूँ, ठीक है ना, इन एलिमेंट्स का सम करता हूँ तो वो यूनियन में आपको होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं लूंगा लेट यूनियन के एलिमेंट्स किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, सम जो है W1 यूनियन W2 में जो सम हम डिफाइन करते हैं, जब W1 कामा W2 का सम डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पे होगा A1 कामा B W1 का एलिमेंट होगा और उसका होगा x कामा y, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे इसका एलिमेंट a प्लस x कामा b प्लस y, किसका एलिमेंट W1 यूनियन W2 का, ठीक है ना। मैं फिर से आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट कराता हूँ। अब यानी सम करके जो एलिमेंट्स आते हैं दो W1 का, वो यूनियन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा नाउ 1 कामा 0 प्लस 0 कामा 1, क्या ये बिलोंग करेगा। अब जब आप करोगे इक्वल टू, तो देखो 1 कामा 0 1 0 के साथ ऐड हो जाएगा 1 प्लस 0 और 0 ऐड के साथ 0 प्लस 1, तो टोटल में आ गया 1 कामा 1 1 कामा 1 1 कामा 1। अब देखो जो ये 1 कामा 1 है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ना तो ये 1 कामा 1 ना तो ये W1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 को वही बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखो जहां पे सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होगा, W1 क्या है आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, a कामा 0, सेकंड कोऑर्डिनेट शुड बी 0, तब जाके W1 को बिलोंग करेगा। तो 1 1 W1 को भी बिलोंग, W1 को जो है बिलोंग नहीं करेगा। एंड दिस 1 1 2 1 1 सॉरी इट आल्सो डज नॉट बिलोंग W2, ये W2 को भी बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि W2 को ये तभी बिलोंग करेगा जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ना तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, ना तो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है इस 1 1 का, तो ना तो ये W1 को बिलोंग करेगा ना तो W2 का। यूनियन को बिलोंग करने के लिए इसको कम से कम एक में होना चाहिए। अब ये ना तो एक में है ना तो दूसरे में है, दिस मीन जो ये 1 1 है 1 1 1 1 है, इट डज नॉट बिलोंग W1 यूनियन W2,
ये यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यूनियन के लिए इसको एक में होना जरूरी है। अब ये जब दोनों में नहीं है तो यूनियन में कहाँ से आएगा। तो दिस वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस वन वन दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। सो ये वन वन जो है ये है। डियर मैंने लिए थे, मैंने लिए थे 1,0 एक एलिमेंट है W1 का, एंड ये आप मानो ये है आपका ए एलिमेंट यानी x, ठीक है ना, x मानो। और y आपने लिया था 0,1 एलिमेंट किसका लिया था, W2 का, ठीक है ना, W2 का। अब देखो ये दोनों, यहाँ पे देखो दोनों एक में, अगर x एक में W1 में है तो यूनियन में आएगा x बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2। y अगर एक में है, मैंने बोला ना यूनियन में आने के लिए कंडीशन एक में होना चाहिए। दिस x बिलोंग्स टू W1 यूनियन, y W2 में है तो यूनियन में अभी आएगा y बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो यूनियन में आने के लिए कम से कम एक में होना है। नाउ x बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, x प्लस वाई आपको निकलता है 1 1। देखो यहाँ पे इसकी जगह मैंने x लिया है और इसकी जगह y मैंने देखा, ये x प्लस वाई ये आपको निकलता है 1 1 1 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। वो W1 यूनियन W2 में देयरफॉर जो ये W1 यूनियन W2 है, W1 यूनियन W2 इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये एडिशन में क्लोज्ड ही नहीं है, जब क्लोज्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा, सब स्पेस में हम लिख सकता हूँ देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सब स्पेस। तो यूनियन ऑलवेज सब स्पेस नहीं है। इसके बाद एक और थ्योरम है जो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, आप उस थ्योरम को खुद करोगे, बहुत ही इजी है। जिस तरह से आपने एक थ्योरम की थी ग्रुप्स में, आपने एक थ्योरम की थी जब आपने ग्रुप्स पढ़े होंगे तो आपने एक थ्योरम की थी, यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर, इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। या आपने इस तरह से पढ़ा होगा, if H1 and H2 are two subgroups of a group G, then H1 union H2 is a subgroup of G if and only if either H1 is subset of H2 or H2 is a subset of H1, H2 is a subset of H1, यानी union of two subgroups is a subgroup if one is contained in the, इसी तरह से union of two subspaces of a vector space is a subspace if and only if one is contained in the another। तो ये आप एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आप एग्जांपल खुद करना है, बहुत इजी है। जिस तरह से ग्रुप्स में की है आपको एग्जांपल, सेम यहाँ पे भी वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के रखता हूँ, आप उस थ्योरम को खुद घर में जाके प्रूव करोगे, ठीक है ना। तो ये वाली थ्योरम आप खुद करोगे, बहुत इजी है। द यूनियन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सबस्पेस इफ और ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द another। Yeah, another statement is if W1 and W2 are two subspaces of vector space V over the field F, then then W1 union W2 is a subspace of V if and only if either W1 is subset of W2 or W2 is subset of W1, either W1 is contained in W2 or W2 is contained in सेम उसी तरह से थ्योरम जिस तरह से आपने ग्रुप्स में किए हैं, यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स इज ए सब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। तो ये आप खुद करोगे, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वोशंट स्पेस।